हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस 2023 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं 12 सितंबर का शिफ्ट 3। इसके पहले हम लोग 12 सितंबर का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया होगा। पीडीएफ का लिंक कहाँ होगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक होगा। आप लिंक को क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डेली दोपहर में आपको आपका पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन किसका है? एरर का है। चलिए पढ़िए। लिखा है इट इज़ अ स्टेट ऑफ क्याओस। क्याओस का मतलब क्या हुआ? शोरगुल, नॉइज़, हल्ला गुल्ला ये होता है। सिंस द चेयरमैन रिजाइंड, जब से चेयरमैन रिजाइन किए हैं, तो एक टेंस कम्बिनेशन का रूल है कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है। तो चूँकि यहाँ सिंस लगा है, सिंस द चेयरमैन रिजाइंड ये पास्ट हो गया, तो इट इज़ की जगह क्या होगा? इट हैज़ बीन, तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इट हैज़ बीन अ स्टेट ऑफ क्याओस, जब से वो रिटायर हुए हैं तब से अव्यवस्था फैली हुई है। तो आंसर कौन सा हुआ? ए वाला। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से ढूंढो कौन सी वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ही वॉज इन डिस्पेयर, डिस्पेयर गलत है। बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ हिस लाइसेंस, उनका लाइसेंस एक्सपायर कर गया तो बेचारे बड़े डिस्पेयर हैं। डिस्पेयर का मतलब जानते हो क्या होगा? DESPAIR, ये होना चाहिए, DESPAIR। तो डिस्पेयर गलत है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है कि अंडरलाइन इडियम है, उसकी आपको मीनिंग बतानी है। देखो, व्हेन पिग्स फ्राई, जब सुअर उड़ेंगे, हो ही नहीं सकता। जब सुअर उड़ेंगे ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल। ठीक, चलो सेंटेंस पढ़ो। 2 नेबर्स विल प्रोबेबली स्टॉप फाइटिंग, 2 पड़ोसी हैं, कह रहे हैं कि शायद ये लोग लड़ना बंद करें। कब? जब सुअर उड़ेंगे। मतलब नेवर, ये कहो ना कि कभी लड़ना बंद नहीं करेंगे। ठीक, समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। हमने काटा क्यों? समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल हो सकता है। व्हेन इट रेन नहीं, व्हेन देयर इज़ मैजिक नहीं, व्हेन देयर इज़ फैमिलीज मीट ना, समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में क्या करना है? एप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका? इंटेंटेड। देखो, इंटेंटेड किसके लिए यूज़ किया जाता है? एकदम जादू जैसा, एकदम जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। मतलब क्या होता है? वेरी ब्यूटीफुल। इंटेंटेड क्या होता है? बहुत ही, निहायत ही खूबसूरत, एकदम मन को मोह लेने वाला, निहायत ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, एक दूसरा वर्ड हो सकता है अपीलिंग। ठीक, ये हो गया अट्रैक्टिव। ये सारे वर्ड होते हैं अट्रैक्टिव। तो इसका साइनोनिम बताओ। अपीलिंग है तो दिया हुआ, रिपेलिंग एंटोनिम हो जाएगा। कर्ज्ड स्थापित होता है। डिसगस्टेड निराश या उदास होगा। ठीक है, अपीलिंग आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 5 नंबर का। इसमें क्या करना है? मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। इडियम क्या है? ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? ओवर जॉयड। ओवर जॉयड का मतलब एकदम एक्साइटेड आदमी होता है। एज सुन एज रोहन लर्न दैट, जब रोहन को ये पता चला कि ही हैज़ टॉप्ड द एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम में टॉप किया है, तो ही वॉज ऑन क्लाउड 9। अब बताओ ऐसे में कौन नहीं ऑन क्लाउड 9 होगा? ठीक, तो बहुत खुश हो जाएगा। तो क्या होगा? वेरी हैप्पी। नेक्स्ट में आ जाओ 6 नंबर पे। क्या करना है? एरर। वन ऑफ माई ब्रदर्स। ठीक, वन ऑफ माई ब्रदर्स राइट नॉवेल्स फॉर लेजर। अब बताओ, राइट क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्लूरल। और वन ऑफ माई ब्रदर्स
अब ये सब्जेक्ट माय ब्रदर्स नहीं है, ये किसके लिए लगा है, वन ऑफ। मेरे भाइयों में से एक लिखता है, तो वन ऑफ के लिए सब्जेक्ट कैसा चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब चाहिए। और ये वर्ब कैसी है, प्लूरल। इसका मतलब वर्ब में एस या ई एस लगना चाहिए। तो राइट का क्या होता, राइट्स होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला, चौथा होगा। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं रेक्टिफाइज द स्पेलिंग। नीचे किसी की स्पेलिंग सही कर दी गई है। एक ही वर्ड है गारंटीड। गारंटीड में GUARANTED, यही जो ई है ये डबल ई होगा, तो बाकी सब सही है। आंसर ढूंढो। GUA डबल आर लगा दिया, नो, डबल आर नहीं होगा। ठीक है, GUARANT, हाँ ये होगा, GUARANT ये डबल आर नहीं होगा। ये GUAR, ये फिर से क्यों लगा दिया, यहाँ क्यों ये लगा, ये वाला सही है, पहला वाला ये नहीं होगा, यही वाला आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलो 8वें क्वेश्चन में आ जाओ। 8वें में आपको क्या करना है, एडियम बताना है। फिर एडियम मीनिंग बतानी है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, और आ चुका, इसके पहले 2-3 बार आया। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, दांत की स्किन के बराबर, मतलब इतना सा बचे हैं, मौत से इतना बचे, बाल बराबर, एकदम बाल बाल बचे हैं। टू बी लेस अफेक्टेड, ना। वेरी प्रोटेक्टिव, ना। सेव्ड बाय अदर्स, नो। बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, बहुत जरा सी मार्जिन से बचे, नहीं तो उड़ गए होते, चौथा होगा। नेक्स्ट आ जाओ 9 नंबर पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंजरर बताया था, कल परसों बताया था। कंजरर का मतलब क्या होता है, कंजरर का मतलब बाजीगर होता है। याद आया, याद आ गया होगा। कहा था वो सड़क पर वो खेल तमाशा दिखाते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं। स्पेलिंग करेक्ट, आंसर नहीं होगा। इंडिस्पेंसेबल, स्पेलिंग गलत, आंसर होगा। देखो इन लगा दिया, उसके बाद डिस्पेंसेबल, तो डिस्पेंसेबल की स्पेलिंग क्या होगी, INDISPENS, तो यहाँ पे ए लगेगा, इंडिस्पेंसेबल, SA, और यहाँ क्या है, SI दिया हुआ है, इंडिस्पेंसेबल नहीं, इंडिस्पेंसेबल होगा, तो दूसरा वाला आंसर होगा। पैराफर्नेलिया सामग्री के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं होगा। हैंडकरचीफ रुमाल है, ठीक है ना, तो इसके स्पेलिंग सही है तो आंसर होगा नहीं। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है। किसका, डेमोलिश। डेमोलिश का क्या मतलब होता है, ढहा देना, ढहाना। क्या ढहाना, मतलब डिस्ट्रक्ट कर देना। जैसे बुलडोजर लगा दिया, बिल्डिंग को गिरा दिया, ये होता है डेमोलिश करना, डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, जमीन दूज कर देना, या एक और वर्ड है नॉक डाउन, गिरा देना। ठीक है, तो क्रिटिसाइज आलोचना करना होगा, होगा नहीं। अप्रिशिएट तारीफ करना, होगा नहीं। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हुआ, निर्माण। डिस्ट्रक्ट का अपोजिट कंस्ट्रक्ट, और डेमोलिश का साइनोनिम डिस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट क्या होगा आपका, एंटोनिम होगा, और यही होगा आपका आंसर। इनवाइट मतलब इनवाइट करना, बुलाना, कभी चाय वाय पे, ये हो जाएगा। 11 नंबर में क्या होगा, देखो 11 नंबर में हमें करना है ग्रामेटिकल एरर। पढ़ो, बाय द टाइम आई टर्न 30, जब तक मैं 30 साल का होऊंगा, ये तो ठीक है। बाय द टाइम के बाद इंडेफिनिट, और इधर क्या होगा, परफेक्ट होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट होगा ना। जब तक मैं 30 का होऊंगा, आई वुड नहीं, आई विल हैव विजिटेड एवरी कंटिनेंट। आई विल हैव, तो आई वुड हैव, ये वुड हैड गलत हो गया ना, वुड के साथ हैड नहीं हो सकता। क्या होगा यहाँ पे, विल हैव, ठीक है, तो थर्ड वाला आंसर होगा। नेक्स्ट भी आ जाओ 12 नंबर में। 12 में फिर वही एरर बतानी है। तुषार इज जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स। बेटा जूनियर के साथ देन नहीं लगता, टू लगता है। कितने वर्ड हैं, देखो जूनियर, नोट कर लेना, आपको पता होगा इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर,
प्रियर, पोस्टीरियर, प्रेफर और प्रेफरेबल। ठीक, इन 7 के साथ दैन नहीं टू लगता है, तो जूनियर दैन गलत हो गया, चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 13 में, दैट कैन सब्सटीट्यूट लिखा है रन ऑफ द मिल। अब इस रन ऑफ द मिल का क्या मतलब होता है? ठीक है, 13 नंबर, रन ऑफ द मिल, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है एवरेज, औसत। ये रहा रन ऑफ द मिल। क्वेश्चन पढ़ लो, हिज रिसर्च ऑन माइग्रेटरी पैटर्न। जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, तो होता कुछ कुछ होती हैं साइबेरिया से इंडिया आती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं उन पे, उनके पैटर्न पर एक रिसर्च किया जा रहा था। ये रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल मतलब एवरेज है, ठीक ठाक, ना बहुत ख़राब है ना बहुत अच्छा है, तो एवरेज आंसर लगाओ। नेक्स्ट पे आ जाओ 14 नंबर पे। 14 नंबर पे खाली जगह भरना है। द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी। बुजुर्ग आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हिज 10 ग्रैंड चिल्ड्रन, 10 बच्चों में बराबर। देखो, जब 10 बच्चे में बांटा जाएगा तो क्या होगा? अमंग होगा। 2 में बांटा जाता, बिटवीन होता। 10 हिस्से में बांटा जाता, इनटू होता। समझ गए? तो क्या लगाएंगे? अमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा 15 में। 15 में क्या करना है आपको? अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है इडियम की। द एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है ना, किसी की आंखों का तारा, किसी का दुलारा, किसी का बहुत प्यारा। जो मतलब जैसे हर किसी का लड़का उनको बहुत प्यारा दुलारा होता है, तो वेरी चीयरफुल नहीं, वेरी डियर। क्या होगा? वेरी डियर, बहुत प्रिय। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? देखो करना क्या है? दैट कैन सब्स्टिट्यूट, ये स्प्रेड बाय फिजिकल टच, एक वर्ड लगाना है इसके लिए। तो पैंडमिक्स हैव ऑफन बीन कॉज्ड बाय डिजीज। पैंडमिक मतलब महामारी अक्सर ऐसी बीमारियों से होती है दैट स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच या कंटैक्ट, ऐसी बीमारियों से जो एक दूसरे के संपर्क आने में बढ़ती हैं। तो ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं? कंटेजियस। कंटेजियस मतलब संक्रामक बीमारी, जो छूने से, संपर्क में आने से फैलती हैं। समझ गए? तो ये हमारा आंसर हो गया, बात ख़त्म। रोबस्ट बहुत मजबूत, हट्टा कट्टा। वाइगोरस बहुत एनर्जेटिक। फास्टिडियस बहुत परफेक्ट काम करने वाला। आंसर 4 हुआ। नेक्स्ट में आ जाओ 17 नंबर पे। 17 में आपको वन वर्ड बताना है। स्टेटमेंट है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। घटनाएं जिस क्रम में घटित हों उसी क्रम में उनको अरेंज करना, इसको क्या कहोगे? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब घटनाओं को, इवेंट्स को क्रम में लिखना। एंटोमोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन में क्या हुआ? जैसे धर्म का मतलब हाउ रिलीजन ओरिजिनेटेड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलीजन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिलीजन, गॉड वगैरह के बारे में थियोलॉजी होती है। साइकोलॉजी, व्हाट एवर इज गोइंग इन अदर्स माइंड, इसको स्टडी करना साइकोलॉजी होता है। आंसर क्रोनोलॉजी था। नेक्स्ट में आ जाओ 18 नंबर पे। 18 नंबर में खाली जगह भरना है। अरे वाह, क्या गोला बना यार, बहुत बढ़िया बनाते तो इतना बढ़िया ना बनता। बना के देखें अपने फिर बन गया। अच्छा लिखो, हर डेडिकेशन टू हर वर्क, मतलब कोई लड़की है अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है। वाज डैश वाट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड। ठीक, उसका अपने काम के प्रति डेडिकेशन इतना था, इतना ज़्यादा था जितना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा के लिए ओवर या बिसाइड या बियॉन्ड या थ्रू। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। एक्सपेक्टेशन के लिए क्या होता है? बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, ना कि ओवर योर एक्सपेक्टेशन। हमेशा एक्सपेक्टेशन के साथ बियॉन्ड लगाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 19 नंबर पे। 19 में आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है।
लिखा है हेनरी इज़ नोन एज एन एक्सीलेंट राइटर, अभी तक ठीक है, एंड गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। गलती क्या हुई देखो, हेनरी एक आदमी है, उनके लिए 2 बार आर्टिकल लगाना गलत होता है, लेकिन एक्सीलेंट के पहले क्या लग रहा ऑन, और गुड के लिए क्या लग रहा गुड कम्युनिकेटर है ना, तो कम्युनिकेटर के लिए आर्टिकल चाहिए आ लगेगा गुड के पहले। राइटर के लिए क्या लगेगा एक्सीलेंट के पहले एन। अगर ये एन यहाँ काम कर जाता तो एक बार में चल जाता, लेकिन एन यहाँ एन लगना चाहिए, यहाँ आ लगना चाहिए, तो एन से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको दोनों लगाना पड़ेगा। तो गुड के पहले भी आ लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये यहाँ पर गलत हो गया, आपका आंसर 2 होगा। आगे चलो 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको साइनोनिम बताना है, किसका, हारमोनी का। हारमोनी का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप, जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हों, ठीक है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, हारमोनी है, ठीक है, अफेक्शन है एक दूसरे के प्रति, तो ये हारमोनी होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसहारमोनी, मेलजोल नहीं है, झगड़ा है, क्वेरल है, कन्फ्लिक्ट है, टकराव है, ये चीज़ें। क्लैरिटी स्पष्टता होगा, नहीं होगा। यूनिटी साइनोनिम हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट एंटोनिम हो जाएगा, टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। एडाप्टेबिलिटी एडाप्टेबल होंगे तो हारमोनियस होंगे, आंसर कौन होगा, 3rd वाला। नेक्स्ट आ जाओ। तो अब हम 5 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन में क्या है, एक बहुत बड़ा सा पैसेज है, इस बड़े से पैसेज में क्या करना है, 5 वही जो फिलर होते हैं भरने हैं। तो चलो उसको पढ़ते हैं, पहले पढ़ना पड़ेगा। देखो, मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस, मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस मतलब जैसे जब ऑपरेशन वगैरह हाथ से किया जाता था उसको कहते हैं मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब उसी में क्या करते हैं, आजकल तो एआई का इस्तेमाल होता है, रोबोट वगैरह से करते हैं, उसी रोबोट और मैनुअल वाले में कंपैरिजन है। मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर फॉर सेंचुरीज। सदियों से हैंड केयर हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट रहा है। बट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मशीन्स आर डैश टेकिंग ओवर। तो जो मशीन्स हैं वो हाथ से जो ऑपरेशन वगैरह करते थे, टाँके वगैरह लगाते थे, उसको टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक। कैसे टेक ओवर कर रहे हैं, अचानक से नहीं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, धीरे धीरे उनको टेक ओवर कर रही हैं। अब एक्सरे वगैरह करने में मशीनें कर देती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह रोबोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होती हैं, उसको धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा। रोबोटिक सर्जरी, देखो कह रहे हैं ना, रोबोटिक सर्जरी उदाहरण के लिए हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। अलाउइंग सर्जन्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स डैश। अब जब चूँकि अब रोबोट सर्जरी कर दे रहा है छोटी मोटी, तो बड़े जो माइनर जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उसके लिए सर्जन फ्री हो जा रहा है। तो टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ क्या आएगा, प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर। तो सर्जन कॉम्प्लेक्स काम करे ना विद मिनिमल इनोवेटिव टेक्निक्स, ठीक। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव ट्रांसफॉर्म्ड मेडिकल डायग्नोसिस। मैंने कहा था मशीन लर्निंग और जो वो होता था, क्या कहते हैं, डायग्नोसिस होती थी, इन दोनों ने क्या किया है, मेडिकल डायग्नोसिस ने, इन दोनों ने क्या किया कि देखो फिर से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों ने जो मेडिकल डायग्नोसिस होती थी उसको बहुत कुछ चेंज कर दिया है। कैसे, बाय एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पेशेंट डाटा। एक आदमी, एक डॉक्टर जो पढ़ता दिन भर में मान लो 50, तो कंप्यूटर उसको पढ़ ले रहा है 5000, तो ये हो गया, एनालाइज ज़्यादा कर रहा है। और प्रोवाइडिंग हाईली डिटेल्ड मेडिकल इमेजेस। अब कंप्यूटर जब एक्सरे करता है बहुत अच्छी इमेज निकालता है। हाउएवर देयर आर स्टिल चैलेंजेस, अभी भी कुछ कठिनाइयाँ हैं टू ओवरकम इन द यूज़ ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़ इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज करने में अभी ढेर सारी कठिनाइयाँ हैं जिसको हमें ओवरकम करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड मेंटेनिंग मेडिकल मशीन्स। देखो जो मेडिकल मशीन्स हैं बहुत महंगी, करोड़ों करोड़ों में आती हैं। देयर आर कंसर्न्स अबाउट एथिकल यूज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज, उसके यूज में नैतिकता का भी सवाल आ रहा है। नॉनदलेस इट इज़ क्लियर दैट मेडिकल एंड हैंड प्रैक्टिस, जो मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस हैं आर डैश टू मशीन्स, ये क्या कर रही हैं, मशीन को और डेवलप ही कर रही हैं और इम्प्रूव कर रही है। एंड दीज डेवलपमेंट, ये लिखा ना डेवलपमेंट्स, यही डेवलपमेंट्स उठा के यहाँ लगा दो, सीधे लिखा दीज डेवलपमेंट्स, कॉपी करो लगाओ। दीज डेवलपमेंट्स हैव द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और ये डेवलपमेंट हो गए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी। एडिशनली द यूज ऑफ टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन मतलब घर बैठे बैठे किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, रिपोर्ट ऑनलाइन भेज देते हो, रिपोर्ट ईमेल हो जाती है, आपके घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो आपकी दवा कर देते हैं। एंड रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेस, मतलब आपका एक्सरे करेंगे वहीं बैठे बैठे कर देंगे। अलाउ पेशेंट्स टू रिसीव मेडिकल केयर, इससे पेशेंट को अच्छा मेडिकल केयर मिल जाता है। द डैश ऑफ अदर होम्स, तो द डैश ऑफ देयर होम्स मतलब अपने घर बैठे बैठे एकदम सेफ जोन में, कंफर्टेबल जोन में। फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, अपने घर चैन से बैठे वहीं से कर लिया। पार्टिकुलरली बेनिफिशियल टू फॉर दोज, खासतौर से उनके लिए बेनिफिशियल है इन रूरल और रिमोट एरियाज, जो गांव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं। फर्दर मोर मेडिकल मशीन्स प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन डैश them to make informed decision and adjust treatment plans accordingly, जैसा प्लान कर दोगे वैसा ही वो काम करेगा। ये तो पढ़ डाला, आइडिया लग गई। अब क्या करते हैं, अब पूरा में नहीं, अब थोड़ा थोड़ा 1 और 2 के लिए निकाल लिया, 3 के लिए निकाल लिया। अब यहाँ से काम करो आप, ठीक है। तो फिलर नंबर 1 के लिए क्या करना है, देखो मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर फॉर सेंचुरीज, पढ़ाए थे। बट विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मशीन्स आर डैश टेकिंग ओवर, मशीनें इनको धीरे धीरे ओवरटेक कर रही हैं। तो धीरे धीरे के लिए क्या लगाओगे, ग्रेजुअली। सिंसियरली ओवरटेक कर रही हैं, सिंसियरली का सेंस नहीं है, ये वफादारी निष्ठा की बात नहीं है, धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर रही हैं, ठीक है। पार्शियली, आंशिक रूप से नहीं, कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है ना, देखो मशीन्स आर टेकिंग ओवर, आर का मतलब ये काम चल रहा है तो क्या होगा, ग्रेजुअली होगा, समझ गए। अब दूसरे में आ जाओ, रोबोटिक सर्जरीज है उदाहरण के लिए, हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर और अलाउइंग सर्जन्स परफॉर्म कॉम्प्लेक्स डैश विद मिनिमल इन्वेजन, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर काम करें ये लोग। देखो स्टाइलस गिर रहा था, बच गया, ये तो नीचे गिरा होता। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर क्या होगा, डॉक्टर कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस करेंगे या प्रोसीजर करेंगे या एनालिसिस करेंगे या थेरेपी करेंगे। जब कंप्यूटर्स ने इनको थोड़ा सा फुर्सत दिया सर्जरी में, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी, दिमाग की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर पर ये लोग काम करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड वाले में, थर्ड वाला यहाँ है, तो स्टार्टर हमने यहाँ से दे दिया आपको, स्टार्टर पार्टी वाला नहीं है ये। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड मेंटेनिंग मेडिकल मशीन्स कैन बी हाई, करोड़ों में आती है। एंड देयर आर कंसर्न्स अबाउट द एथिकल यूज ऑफ AI। नॉनदलेस, इसके अलावा फिर भी इट इज़ क्लियर दैट मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस आर डैश टू मशीन्स। अब यहाँ लिखा आर डैश टू मशीन्स, यहाँ लिखा दीज डेवलपमेंट्स, तो ये डी डेवलपमेंट्स हैं, ये क्या करें, डेवलपमेंट का सिंगुलर क्या होगा, आर इवॉल्विंग टू मशीन्स। ये जो हैंड प्रैक्टिसेस हैं ये क्या कर रही हैं, और इवॉल्विंग टू मशीन्स। तो अब यही जो डेवलपमेंट होगा वो मशीनों में ऐसा पोटेंशियल डाल देगा कि मेडिकल इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी। तो यहाँ पर इवॉल्विंग लगा सकते हो, डिप्लीट का मतलब कम होते जाना, गलत हो जाएगा।
स्टैग्नेट नेगेटिव सेंस में आएगा, मतलब जिसका यूज ठप पड़ गया हो। डिमिनिश भी कम करने के लिए आएगा, जबकि इवॉल्विंग लगेगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, ये चौथा वाला क्या लगाना है? एडिशनली वी यूज़ टेलीमेडिसिन। हम लोग क्या करते हैं? टेलीमेडिसिन, दूर से मंगा लिया दवा। रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेज यूज करते हैं। अलाउ पेशेंट टू रिसीव मेडिकल केयर, उसको मेडिकल सुविधा मिल जाए। फ्रॉम, कहाँ से? द डैश ऑफ देयर होम, अपने घर से। तो अपने घर से वो इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा ना, कन्वीनियंस लिखा होता तो ठीक था। लोकेलिटी ऑफ हिज होम नहीं, रेंज ऑफ हिज होम नहीं, क्या होगा? कंफर्ट ऑफ हिज होम, कंफर्ट ऑफ देयर होम, अपने घर के कंफर्ट से, ठीक है। कन्वीनियंस होता है ना कंफर्ट के लिए। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला ये 5वें पे लगाना है हमको। क्या होगा? फर्दर मोर मेडिकल मशीन्स प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और रियल टाइम इंफॉर्मेशन, एकदम सही जानकारी। डैश देम टू मेक इन्फॉर्म्ड, अब क्या कर रहे हैं? अब इन डॉक्टरों को वो सक्षम बना रही हैं, मशीनें भी इन डॉक्टरों को इस योग्य बना रही हैं। इस योग्य बनाने के लिए क्या लगाओगे? एनेबल। दूसरा, ये टू के साथ मेक लगा है। नेगलेक्टिंग टू मेक लगेगा नहीं, एडॉप्टिंग टू मेक लगेगा नहीं, और री इमेजिन लगाने का मतलब नहीं है। इनेबलिंग, एनेबल देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, उनको सारी सूचना मिली है, आप बढ़िया वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बेटा 25 क्वेश्चंस हो गए किसके? ये थे हमारे 12 सितंबर 2023 के, और ये शिफ्ट थी 3rd, ठीक। तो हमने 12 सितंबर का 1st, 2nd, 3rd तीनों शिफ्ट कर डाला, ठीक। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय दीजिएगा। कितना क्वेश्चन किए हो, कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, ऑनेस्टली बता दो, अपने सुझाव दो, ठीक है। तो ये सेशन अब यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।